घाट का। लेकिन लेकिन घाट का जो वृक्ष है उसको 5 वन। बड़े वन अपने हाइट को नहीं छोड़ते, घाट में पहुंचा करके 2 वन 3 चाँदे नहीं होते, भले ही फल उसी घाट को देंगे लेकिन अपने हाइट को नहीं छोड़ेंगे। 5 वन 6 चाँदे नहीं रहेंगे। ये हमें व्यवहारिकता में क्या संकेत मिल रहा है? हम आश्रम संचालन करें या प्रचारक बने या बड़े बड़े पद में रहें, सभी सर्वधर्म सम्मेलन में हम जाएं, सब कुछ रहें, सबके विषय में जानकारी रखें, लेकिन अपना हाइट महामती प्राणनाथ जी को परब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध करना होगा, उनको संतों की लाइन में उतारना। वो प्राणनाथ जी के कार्य को देखते हुए अन्याय है। प्राणनाथ जी का चिंतन को सुख शीतल करो संसार। अब प्राणनाथ का संसार कितना बड़ा है और ऋषियों का सर्वे भवन्तु सुखी नाम है, उनके सर्वे में कितने आता है वो भी तो देखना। उनके ज्ञान नहीं दिखाई देते। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं सुख शीतल करो संसार, तो प्राणनाथ जी का संसार कितना बड़ा है। और ऋषियों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, ऑल बी हैप्पी। अब उनके सर्वे में कितने आता है? 14 लोग, जो जीव सृष्टि, इतने ये तो देखना। महामती प्राणनाथ जी के सर्वे में जड़ चेतन देवी देवता सारी सृष्टि सब की कल्याण की बात है। इतना बड़ा ज्ञान का सोर्स का भंडार जो है महामती प्राणनाथ जी, तो वो समय आ गया है। तो अब ये चौपाई जो हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसे स्वरूप धरती में आ गए हैं जो जिसके विषय में बहुत से वक्ताएं लाखों वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा आकर के हमें ये अपने अपने मजहब को बड़ा बड़ा बनाने वाले, वास्तव में परमात्मा का धाम क्या है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का नाम वास्तव में क्या है, परमात्मा रहते कहाँ है, ये कृपा करके सारा उजाला कर दीजिए। सबके अंतरंग प्रार्थना थी, वो स्वरूप आ गया है। तो स्वरूप आ गया तो अब क्या बोल रहे हैं? हो साथ जी बेगे ने बेगे, बेगे बेगे मतलब जल्दी, हो साथ जी बेगे ने बेगे यानी जल्दी और जल्दी, बेगे ने और जल्दी, मिलो रे सैयो समय रास को। अब रास मतलब प्रेम का भंडार, उस रास में पहुंचने का समय हो गया। ये रास शब्द दे करके एक संकेत दिया महामती प्राणनाथ जी ने कि द्वापर में श्री कृष्ण लीला में बंसी के नाद पर, बंसी की आवाज में पूरा घर व्यवहार दिन देर जैसा तैसा छोड़ करके गोपी जो आत्माएं हैं वो कालमाया का ब्रह्मांड छोड़ करके रास मंडल में पहुंचे हैं। ये सब कोई जानते हैं। धरती में भक्ति परंपरा वाले तो सब ज्ञानी मंडल सब जानते हैं, लेकिन अपनाते कितने हैं कि जो कर्मकांड में डूबे हैं वो कर्मकांड छोड़ नहीं सकते हैं, और जो ज्ञानी होकर बैठे हैं वो प्रेमी नहीं बन सकते, लेकिन जानते सब कुछ है कि वास्तव में परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और वो प्रेम स्वरूप को विषय में गोपियों ने जितना करके दिखाई है वो आज के धरती में उनका ही फॉलोअर जरूर है, लेकिन उनको ओवरटेक करने वाला कोई नहीं है। गोपी भक्ति ऐसी है, तो धरती में सब जानते हैं। तो यहाँ उसको उदाहरण को लेकर के, वही उदाहरण लेकर के प्राणनाथ जी ने पेश किया कि देखो बेगे ने बेगे, बंसी बजी, दौड़ो सब। तो इतना उत्साह और जोश के साथ 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि में गोपी आत्माएं दौड़ी थी और पहुंच गए योग माया के मंडल में। और वहां पर पूरा प्रश्न उत्तर हुआ, जवाब सवाब, उत्थला का प्रकरण जिसको कहा जाता है। बस बुद्ध अवतार जाहिर हो गए हैं, दौड़ो जल्दी। बंसी के नाद बजी। वो बंसी का नाद क्या है? तारतम। तारतम की आवाज, हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन जागिए न घर, आवाजें आई है, दौड़ो जल्दी।
इस तरह से वो बंसी के नाद, और उसके बाद रास रमन, और यहाँ तारतम की आवाज़, और वहाँ रास डड़िया से हम गरबा डड़िया करते कि नहीं लकड़ी के साथ। अब ये बुद्धावतार के समय में, यहाँ बुद्धावतार के समय में क्या है, ये बुद्धावतार के समय में दौड़ना है जल्दी जल्दी का, अपने अंदर जो शंखाओं की लाठियां हैं, वो बुद्धावतार के साथ टकराव। यहाँ शंखा समाधान की रास है, जल्दी आओ और अपने शंखाओं का समाधान करो। बंसी बजी 4 महीने हरिद्वार में शास्त्रार्थ का बंसी बजी है, बुद्ध अवतार का नाद छिड़ गए हैं, चलो जल्दी बहने रे नौखंड आरती, आगे भी आएगा। तो ये पूरा हरिद्वार के 4 महीना के शास्त्रार्थ में महामती प्राणनाथ जी का अपना परिचय, उनके अंदर का दैवत का परिचय, जो महामती प्राणनाथ जी के अंदर जहाँ जहाँ की शक्ति थी, उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर अर्जुन ने सब कुछ देखा था, सारा विश्व ब्रह्मांड, ऐसे 4 महीने तक हरिद्वार के कुंभ मेले में सभी संत महापुरुष श्री प्राणनाथ जी के अंदर संपूर्ण शास्त्र वेद उपनिषद देखकर आरती उतारी गई थी। तो महाराज अभी पूछे तो वो सब कहाँ गए, अभी भूल गए, सब भूल गए। और जो उस समय में असली जो परम धाम की आत्मा उन्होंने पकड़ के लिए, जो आज हम वही उन्होंने ही हम लोगों को देते हैं। तो प्रकरण 54 में इस भावों को आप बैकग्राउंड में रखते हुए, हो साथ जी बेगे ने बेगे, जल्दी से जल्दी मिलो रे, अब मिलो, संयम, समय रास का समय आ गया। तो रास का समय इक्वल टू शंखा समाधान का समय। कोई बोलते ज्ञान बड़ा बोल रहे थे, कोई भक्ति बड़ी बोल रहे थे, कोई तप बड़ा बोल रहे थे, कोई राम बड़ा बोल रहे, कोई हनुमान बड़ा बोल रहे, कोई बड़ा इतना सरल थोड़े बड़ा होना। बड़ा होने के लिए पूरा पीस करके पीसा जाना चाहिए बड़ा होने के लिए। हाँ है, पूरा तो पानी में डूबना चाहिए, उसके बाद पूरा मिक्सचर में मिल में उसको पीसना चाहिए, उसके बाद फिर तेल में डूबना पड़ेगा, गरम तेल, तब बड़ा बनेगा। ऐसे थोड़े बड़ा बनेगा। आलू बड़ा, दही बड़ा, ऐसे बनेगा बड़ा। हरिद्वार में बुद्ध अवतार कारण की बात अति बड़ी। ये प्रकरण 20 नंबर चौपाई, 20 प्रकरण, 20 चौपाई का प्रकरण, 54 प्रकरण। सुंदर साथ जी, कमर सीधी, गर्दन सीधा, और बाहर का पट बंद कर, अंदर पट खोल। ये ऐसे ही ओ साथी बेखने बेगे बेगे मिलो रे सैया रास को, ऐसे करके कर दे। पारण पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। पूरा बुद्धि को अलर्ट करके, संपूर्ण अपने व्यवहारों को थोड़ी देर किनारा करके, और उसमें भी संसार के पद ये जितने भी है वह सबको किनारा करके, तो निर्मल आत्मा धाम की, जैसे गहरी नींद में, मैं बार उदाहरण देता हूँ, गहरी जब नींद में जाते हैं, डीप स्लीप में, किस तरह से सबसे हम अलग एक ब्रह्मांड में पहुँचते हैं, ऐसे ही संसार का सारा आइडेंटिफिकेशन को ड्रॉप करके, खाली होकर के महामती प्राणनाथ जी के चरण में जाने का समय यही है। कारजा कारण की बात अति बड़ी। ये जो महामती प्राणनाथ जी के अंदर, सदगुरु महाराज के अंदर जो दैवत आया है, ये स्वरूप जो आया है, इसका कारज कारण, इसका कार्य और कारण बहुत बड़ी है।
कारज और कारण। कारज यानी कार्य, कार्य है नारायण सृष्टि, और कारण है तीसरी वो। कारज कारण की बात अति बड़ी, बात प्रेम संवाद अति बड़ी, वो सारा सृष्टि की महाकारण है। तो कारण है तीसरी वो। अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत ब्रह्मात्मा को देखा, ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा, बस ये है कारण। कारज बन गया नारायण सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, सारी सृष्टि की व्याख्या अब शुरू होगी। इससे पहले बस अक्षरधाम में अक्षर बेहद लीला अपने वृत्तियों के साथ, और अक्षरातीत परमधाम ब्रह्मात्माएं श्यामा जी महारानी, दिव्य परमधाम हर सामग्री सच्चिदानंदमय, बस। लेकिन अब जितने भी धर्मशास्त्रों में व्याख्या है वो अभी सब धर्मशास्त्र जैसे जैसे मक्का के बीज आप देखिए पीला होता ना, उसमें सारी चीज़ है लेकिन वो अंकुर के रूप में बैठा हुआ। ऐसे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में सारे सृष्टि बीज रूप में, उनके कल्पना में बनता मिटता उनका जागृत था, जैसे हमारा कल्पना हमारे मन में रहता है। क्योंकि ब्रह्म अलर्ट है, ब्रह्म कोई इनॉट ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके चित्तवृत्ति में ऐसा अनंत लीलाएं है। लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के लीला और अक्षर के चिंतन में बहुत फर्क है। वो सृष्टि संबंधी है, वो सृष्टि से परे है, उसके सदस्य है ब्रह्मात्मा, वो लीला अनुभव करने वाले हैं। इसलिए ये सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म के जो बीज रूप में जो सृष्टि, उसको कारण बना करके, उसमें अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत प्रेम को कारण बना करके कार्य रूप सृष्टि हुई है। और ऐसे कार्य रूपी सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा स्वयं अक्षर को, बुद्धि को एक घोड़ा बना करके उसमें सवार होकर के अक्षरातीत परमधाम जाहिर हो रहा है, वो महामती प्राणनाथ जी है। अक्षर को जागृत बुद्धि को पूरा कलम बना करके उनके माध्यम से परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो रहे हैं, ऐसा स्वरूप है महामती प्राणनाथ जी। कारज कारण की बात अति बड़ी, इसलिए कहा या को क्यों कहिया होता, या को सदगुरु महाराज को, या को महामती प्राणनाथ जी को, या को श्री कृष्ण को जो 11 वर्ष 52 दिन जो लीला किए, उनको कहा कहिया अवतार, यह अवतार से बाहर है। जो शिष्य संचालन जिन बार बार आता है, अधर्म को नाश करना, धर्म को विकास करने के लिए आने का, ये तो संचालन के अंदर शिष्य संचालन। लेकिन सृष्टि बनी क्यों? बनी तो संचालन की बात है, जब बनी नहीं तो क्यों संचालन कर? तो सृष्टि बनने से पहले जो महाकारण कहाँ है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला और अक्षर के साथ अक्षराणी और परमधाम की ब्रह्मात्माओं की बात है। इसलिए कारज कारण अति बड़ी है, या को क्यों कहिया अवतार, ये अवतार में आते नहीं है, ये तो पहली बार धरती में आ रहा है। और न भूतो न भविष्यति, अब उनको बार बार आना भी नहीं, उनको आना ही सृष्टि का अंत है। अब तो उनके ज्ञान से जीव का मुक्ति का दरवाजा खुल गया है। ऐसा कार्य को, यानी सृष्टि के इस तरह से नक्शा निकालने वाला है, सृष्टि का पूरा सृष्टि का हॉरोस्कोप बताने वाले ऐसे शक्ति महामती प्राणनाथ जी के अंदर है। ये छोटे मोटे रूप में संत, कोई युग पुरुष, महापुरुष, खाली इन शब्दों से प्राणनाथ जी का परिचय नहीं होता है। कार्य कारण महाकारण के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात धाम धनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी वाकई कहीं होता है। इसलिए रे साथ जी हुई अखंड निद पांचों भेली, क्यों सो बड़ो विस्तार। आया ना, रे साथ जी हुई अखंड निद पांचों भेली, भेली मतलब इकट्ठा हुआ है, पांचों शक्ति इकट्ठा हुआ है हरिद्वार में। पांचों शक्ति इकट्ठा है ही, लेकिन अब इकट्ठा इन द सेंस अपने परिचय दे रहे हैं, ऐसे स्वरूप है। क्यों सो बड़ो विस्तार,
अब सुंदर सा ये पांचों भेली 5 5 5 12 बराबर। परब्रह्म परमात्मा ने जैसे परमात्मा के आदेश से जैसे अक्षर ब्रह्म संसार में आते हैं, तो ये 5 का हिस्सा भी था पहले से रख दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मी इंद्रिय, 5 प्राण। पिंड में देखिए, ये जो पिंड है, प्रत्येक जीव के पिंड में देखो 5 प्राण है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। जैसे पिंड वैसे ब्रह्मांड में पंच कन्या, पंच शक्ति, कितने सारे 5 5 के आप शास्त्र में ढूंढ कर निकालना, सुनने को बहुत मिलता है। और विराट में देखेंगे तो शिव जी के अंदर, शिव के पंच शक्ति, और एक पलंग का नक्शा दे करके भी शक्ति विराजमान में भी 5 का हिसाब किताब दिया हो। और गांव में पंचायत काल बोलते हैं नेपाल में, 5 जना मिल करके जो निर्णय लेते हैं। गांव में सरपंच, अभी भी हमारे गांव में सरपंच शब्द है। पंच का सरपंच, 5 जना को सरपंच। प्राण जी बोले 5 जने मिल करके मुझे पूछते थे, बोलते हैं उनके मंत्रिमंडल में, ये 5 का हिसाब किताब। और परम धाम में तो अब रंगमहल में 5 ही भूम तो है ही। बहुत बड़ा विस्तार है। कुरान में 5 नहरें करके कहा है, और पुराण में पंच शक्ति करके पहले से ही। बस इसी फॉर्मेट में, इसी बनक में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा भी 5 शक्ति की बात करते हैं। इसलिए अभी तक शास्त्र में जो पंच शक्ति, कुरान में 5 नहरें जो है वो दृष्टांत है। अब तारतम सागर में जो पंच शक्ति है वो सिद्धांत है। एक को जान करके छोड़ना है और एक को जान करके पकड़ना है, क्योंकि वो पंच शक्ति कहीं नहीं पहुंचाएगा। सपना के अंदर की शक्ति उदाहरण के लिए रखा था, और ये पंच शक्ति जो है ये आत्माओं के कल्याण के लिए। लेकिन ये एक ही साथ समझ नहीं पाएंगे जब मैं अक्षरातीत की 5 शक्ति की बात करूं। इसलिए पहले उदाहरण में कम से कम जीव के दिमाग में पंच शक्ति करके बोल रहे थे। राजी महाराज का प्रोग्राम है। तो धरती में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अंदर, परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर जो है 3 शक्ति देखने की क्षमता जब डेवलप होता जाएगा, तो बुद्ध अवतार के अंदर अर्थात सदगुरु महाराज के अंदर अर्थात महामती प्राणनाथ जी के अंदर जो 5 शक्ति है उसको सहने की क्षमता बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। इसी में कल्याण है। इसीलिए यहाँ पर रे सात हुई अखंड निद 5 भेली कियो सो बड़ो विस्तार। अब आप बोलेंगे महाराज 5 शक्ति, आप प्रकटवाणी में रोज पढ़ते हैं, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम, बुद्ध मुलवतन, वेद कहते वह पहुंची शरत। तो वहाँ प्रकटवाणी में देखना। और बहुत बीतक के अंदर आपको हो रहा है, जैसे प्राण जी जैसे मेड़ता पहुँचेंगे वहाँ पर भी इसको उल्लेख किए हैं, आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन इतना ध्यान देना सुंदर सा जी, किरंतन ग्रंथ है, यहाँ पहुँचे हुए हैं तो अपने नोट में एकदम अपना प्राइवेट डिक्शनरी बनाना सुंदर सा जी। शब्द को सूरत मंगलपुर से छापा हुआ है करके आनंद से रहना मत, तकिया के नीचे रख करके अपने डिक्शनरी होना चाहिए, अपने मेहनत से करना चाहिए। अब फिर भी सुंदर साथ के ऊपर धनी मेहर करते हैं कि पता नहीं सुंदर साथ जो कहाँ चौपाई ढूंढने जाएं, फिर मेहनत करते हैं प्राण जी। चौपाई नंबर 2, धनी मैं अर्धांग अक्षर मुजमाई, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, हुकुम मोहम्मद नूर ईसा भेला, कजा इमाम मेद शिर मुद्दा। 5 शक्ति यहीं पर हिसाब किताब लगाती। लेकिन वो जो
प्रकटवाणी में जो पंच शक्ति 5 शक्ति के समावेश की बात की है, वो मास्टर वो पकड़ के रखना। आगे पीछे प्राण जब बोलते हैं उसी को अलग अलग टर्मिनोलॉजी से बोलेंगे, इसीलिए कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों का परिचय दिया हुआ है। सुंदर सा जिस तरह से अंग समागम धनी के हृदय लियो सब विचार, साके साले तोड़ी गुजरे या दिन थे कियो सो प्रकट प्रसार, आए नुरब्द बैराट माही विश्व करी सो निर्विकार, छोटे बड़े नर नार सब सबे मिल रंगे गाए सो मंगलाचार। इस तरह से आप सुंदर सा जी है तो हमारे बीच 10 मिनट टाइम है, लेकिन सुंदर सा जी ये मस्तिष्क ज़्यादा यूज करना पड़ता है और चौपाई का ऐसे ही मतलब दौड़ना भी मज़ा नहीं आता है, थोड़ा अन्याय लगता है अंदर से। तो आज अभी जो मैंने स्टैमिना जो है कहाँ खर्चा किया कि मैंने स्टैमिना मस्तिष्क का थोड़ा खर्चा किया भूमिका बताने है। इसलिए सुंदर सा जी आज वो भूमिका को लेकर के इससे पहले भी मैंने बहुत धनी जी ध्यान तुम्हारे में बहुत कुछ कहा हूँ। तो प्राणनाथ जी को एक सैटेलाइट से देखिएगा, परब्रह्म स्वरूप में पहले रखिएगा, क्योंकि भगवान राम को मानने वालों ने राम के सिवा कुछ नहीं दिखता, वो उनके अनन्य भक्ति में वो आता ही है, वो अच्छी बात है। और परमात्मा श्री कृष्ण को मानने वाले आप देखिए बाहर कि जैसे बल्लभ संप्रदाय वाले कृष्ण को मानते, इस्कॉन वाले कृष्ण को कितना मानते हैं, मानने वाले हैं। तो उसमें हमारे श्री कृष्ण प्रणामी का तो बैनर ही है, तो हम श्री कृष्ण तत्व को कितने गहराई से मानते हैं। तो एक को मानना, उसी तरह उसी कृष्ण तत्व को सदगुरु प्राणनाथ जी के स्वरूप में 16 आना स्वरूप, इसलिए तारतम्य कहता है। ब्रजलीला 2 आना शक्ति से गुरु दीनदयाल महाराज जी समान समझाया करते थे। 5 बेर आए धनी मुझ कारण, अभी पंचशक्ति में वो भी 5 बेर आए धनी मुझ कारण। तो पहली बेर रास, पहले बेर ब्रजा 2 आना शक्ति, और रास में 4 आना शक्ति, और आरब 8 आना शक्ति, सदगुरु महाराज 12 आना शक्ति, और महामति प्राणनाथ 16 आना शक्ति। इसीलिए यहाँ पर 16 आना शक्ति महामति प्राणनाथ जी का परिचय देने जा रहे हैं। ऐसे मुख से नहीं, पूरा लॉजिकल क्या क्या कारण से वो दिव्य भव्य और सभ्य और दिव्य परम धाम के स्वरूप है। प्यारे सुंदर सा जी कल नया जोश नया जागर लेकर के, बिल्कुल पेन पेपर दिमाग फ्रेश लेकर के, कुलेन काम समय में उपस्थित होकर के, दिन में से ही एकदम तैयार रहना। ठीक 8 बजे हमें क्लास में बैठना है करके पहले से भूमिका बनाए, और शुरू होने से 15 मिनट पहले ही कम से कम जप तप ध्यान करके बिल्कुल, क्योंकि महामति प्राणनाथ के साथ दौड़ना है और उनके परिचय को पाते हुए उनके अंदर समावेश होना है। उनके ज्ञान के अंदर हम प्रेमी बन के घुसना है, और उनके प्रेम के अंदर ज्ञानी बन के घुसना है। और दूध मिश्रीवत, जैसे मिश्री में दूध में मिश्री हुलमिल होता है, ऐसे हम प्राणनाथ के साथ हुलमिल होना है। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो अंग। इंद्रावती को आशीर्वाद देकर के राज्य ने कहा है, जो इंद्रावती के साथ हुलमुल होता है अंग समाय अंग में, ये नहीं वासना अन्य करके लोग नारायण सृष्टि में घटाते हैं। प्राणनाथ जी ने बताया है वो भी वो दृष्टांत के रूप में। ऐसे ही इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो अंग। तो इंद्रावती यानी महामति प्राणनाथ जी के को गहराई से पहचान जितना होता है उतना ही हम हुलमिल हो जाते हैं, और उतने हमारे हृदय में परमधाम प्रकट होता है। ऐसा विषय वस्तु है। परिचय पाना इतना आसान नहीं। जाते हैं लोग परिचय पा करके घृणा उत्पन्न होता है, या परिचय पा करके प्रेम उत्पन्न होता है, धरती में दोनों है। तो परिचय का इतना बड़ा रोल है मतलब। तो प्राणनाथ जी का परिचय पाने का समय है ये, इसलिए कल थोड़ा व्यवस्थित करके अंतस्करण का व्यवस्थित करके बैठिएगा, ताकि आपको बाद में महामति प्राणनाथ जी को एक अवतार, वो तो एक संत ऐसा बोले तो कृपा करके चरण में प्रणाम करने का भी मत रख। चरण में प्रणाम करने का मतलब चरण में प्रणाम करके मैं 2 शब्द महामति के विषय बताऊं करके बोलने का, सुनने का पात्र। पहले से भड़क गए थे, फिर बेचारा सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो जानेगा नहीं। इसलिए जितना जितना आप प्राण विषय जानते हैं उतने नरम उतने कोमल होकर प्रणाम करके उनके चरण में सेवा करके फिर प्राण विषय में बताना होगा।
उसके लिए तैयार रहिए। कहने का मतलब है रग 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 जो है प्राणनाथ स्वरूप में घुलमिल होना पड़ेगा, तो वो संभव है परिचय पाने के बाद। कारज कारण की बात अति बड़ी, कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कई अवतार, या को क्यों कई अवतार, रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली, रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार, कियो सो बड़ो विस्तार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।